आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के परफॉर्मेंस की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया और इस बेहतर प्रदर्शन में बोकारो स्टील प्लांट की भी अपनी भूमिका रही। चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, उत्पादकता का क्षेत्र हो या फिर टेक्नो इकोनॉमिक का फ्रंट हो, सभी फ्रंट पर सेल के बोकारो स्टील प्लांट ने बेहतर परफॉर्मेंस किया और सेल के मुनाफे में 800 करोड़ का योगदान दिया है। पर इस बार स्थितियां थोड़ी भिन्न हो गई हैं। आयात बढ़ गया है, इस्पात की कीमत लगातार घटती जा रही है, विश्व बाजार सिमटता जा रहा है और इसकी वजह से सेल के बोकारो कारखाने के साथ साथ सेल की अन्य इकाइयों के सामने भी एक बड़ी चुनौती आई है। प्रतिस्पर्धा का दौर भी है और इन सभी को देखते हुए अब यह कवायद की जा रही है कि किस तरह से ये आई हुई चुनौती का सामना किया जाए, किस तरीके से उत्पादन लागत को कम किया जाए और इस बदली हुई परिस्थिति का सामना किया जाए। बोकारो स्टील प्लांट के बेहतर उत्पादन प्रदर्शन ने स्टील प्लांट प्रबंधन को उत्साह से भर दिया है। हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन होना सौभाग्य की बात तो है ही, टीम भावना का परिणाम भी है। यही कारण है कि लगन से किए गए काम ने बोकारो प्रबंधन को गौरव प्रदान किया है, जिसकी चर्चा करते नहीं थक रहे अधिकारी। सेल की इस महत्वपूर्ण इकाई के निदेशक प्रभारी बीके तिवारी गिनवाते हैं कि कैसे प्लांट ने कीर्तिमान स्थापित किए। आज के दिन में वो स्थिति नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी ये प्राइसेस काफ़ी कम हुए थे और इनपुट जो मटेरियल है उनके कॉस्ट में कोई कमी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद भी कंपनी ने करीब 800 करोड़ से ऊपर बोकारो स्टील प्लांट का मुनाफा हुआ था। लेकिन उसके बाद से स्थिति आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हो गई। उसका कारण ये है कि भारत में स्टील का जो कंजम्पशन है, हमारे देश में स्टील की जो खपत है वो बहुत कम नहीं हुई है, बल्कि अगर हम कहें तो वर्ष दर वर्ष वो आगे ही बढ़ रही है। लेकिन अगर आप पूरे विश्व को देखें, आज तो एक ग्लोबल इकोनॉमी का समय है और दुनिया के किसी कोने में कोई हलचल होती है तो उससे दुनिया का कोई कोना बिना प्रभावित रह नहीं सकता है। ये आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। पूरे विश्व के आप अधिकतर देशों की बात करें तो वहाँ पे स्टील में ये जो ग्रोथ है वो निगेटिव है, वहाँ कंजम्पशन कम हो गया और उसका परिणाम हमारे देश के बाजार पर पड़ा है। बाजार पर इसलिए पड़ा है क्योंकि आपको मालूम होगा कि आज के दिन में भी चाइना विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है और पूरे विश्व का करीब 50% से ज्यादा इस्पात वो देश अकेले अब उसके यहाँ उसका उत्पादन होता है। वहां जब कंजम्पशन कम हो रहा है तो वो स्टील इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है और उसके चलते चाइना, जापान, कोरिया आदि ऐसे देश हैं जिनके स्टील आज के दिन में इंटरनेशनल मार्केट में काफी कम दाम पर उपलब्ध है, क्योंकि वहां पे प्लांट को ऑपरेशनल रखने के लिए उन्हें कम दाम पर इस्पात बेचने का यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेना पड़ रहा है। उससे हमारे देश का भी इस्पात बाजार अछूता नहीं रहा है और इस वित्तीय वर्ष में अगर हम बात करें अभी तक के 6 महीनों की, तो आयात काफी ज्यादा बढ़ा है और एक समय था कि हम शुद्ध निर्यातक थे इस्पात के क्षेत्र में। अगर पिछले वर्ष की भी अगर बात करें, शुद्ध निर्यातक होने का अर्थ ये था, नेट एक्सपोर्टर थे, कि जितना हम इंपोर्ट करते थे स्टील उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट भी करते थे। लेकिन पिछले 8 महीनों से भारत नेट इंपोर्टर हो गया और आयात हमारे इस देश में इस्पात का ज्यादा हो रहा है हमारे निर्यात की तुलना में। इस वर्ष पैदा हुई प्रतिकूल परिस्थितियां, विश्व बाजार, आयात की बढ़ती संख्या और इस्पात की घटती मांग के साथ साथ उत्पन्न चुनौतियों के कारण अभी बोकारो कारखाना 200 करोड़ के घाटा में है। लेकिन प्रबंधन आशावान है कि इसे न केवल पाट लिया जाएगा बल्कि मुनाफा भी होगा। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें उत्पादन लागत को कम करना भी एक महत्वपूर्ण कदम में शामिल है और भी कई तरह से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रबंधन ने अपनी तैयारी की है। और हमारे इस प्रोजेक्ट के चलते जो सेलेबल स्टील प्रोडक्शन कम हुआ, वो पहले क्वार्टर की अगर हम बात करें अभी तक का ये कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं है, करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास। आज के दिन में अगर हम बात करें तो कंपनी घाटे की स्थिति में। बोकारो स्टील प्लांट अपने आप में अगर हम केवल मैं बात कर रहा हूँ उस क्षेत्र में, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले 6 महीने में
हम इस कमी को पूरा कर लेंगे और मार्केट का सपोर्ट हमें कुछ मिला तो निश्चित रूप से इस बार भी कंपनी एक अच्छा मुनाफे की ओर अग्रसर बढ़ी। आज के दिन में अगर हम चुनौतियों की बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले ये चुनौती है कि अगर मार्केट में स्टील प्राइसेस कम हो रहे हैं तो हम अपने लागत पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। उस दिशा में काफी डिटेल वर्किंग हुई है। प्लांट के हर एक विभागों ने इसमें काफी बढ़ चढ़ करके अपनी योजनाएं बनाई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमें आने वाले समय में हम अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी करने में सफल होंगे। साथ ही जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी ज़्यादा मांग है, जिन पर मुनाफा ज़्यादा है, उनका प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा पाए, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय इस वर्ष का है। लेकिन अगर हम कंपनी के भविष्य की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें इस कंपनी को आगे आने वाले समय में अपने बाजार में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए सेल आज 20 मिलियन टन के आसपास इस्पात का उत्पादन कर रहा है और हमारा लक्ष्य है कि 35 मिलियन टन हम सेल में एज ए होल 2030-31 तक पहुंचे। उसके तहत बोकारो बनाई है करीब 7.03। अगर क्रूड स्टील की बात करें तो एज पर DPR वो फिगर आ रहा है जो हम 30-31 तक अपने एक्सपेंशन प्लान के थ्रू जाएंगे और ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है। इस्पात बाजार की परिस्थितियां आज भले ही अनुकूल नहीं हो, लेकिन बेहतर प्रबंधन की यह शर्त होती है कि वह उसे कैसे अपने अनुकूल बना ले। सेल का बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने इस परिस्थिति के बाद भी भविष्य की योजनाओं पर फोकस किया है, जो सुखद संकेत देता है और यह एक बेहतर प्रबंधन की शर्त भी होती है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।